बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउर रहमान हूँ। दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो में हमने तज़किरा किया था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, और आज की इस वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के छोटे भाई हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो चलें दोस्तों, आगाज़ करते हैं हम आज की वीडियो का। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 साल और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 90 साल हो चुकी थी। बुढ़ापे की इस उम्र में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की एक जमात को कौम लूत पर अज़ाब देने के लिए भेजा, जो कि हद से बढ़ चुके थे, जिसका तफसीली तज़किरा हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वाली वीडियो में कर चुके हैं। ये फ़रिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें एक सआदतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। फ़रिश्तों की इस खुशखबरी पर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने उसको यानी सारा को इसहाक़ और इसहाक़ के बाद याकूब की खुशखबरी दी, तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा होगा। मैं तो बूढ़िया हूँ और मेरे शोहर भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। फ़रिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत पर ताज्जुब करती हो? ए इब्राहीम के घराने वालों, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। अर्ज़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और सआदतमंद फ़र्ज़ंद अता किया, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर काबतुल्लाह तामीर किया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़िक्र अल्लाह पाक ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया है, और हमने आपको इसहाक़ की बिशारत दी, और ये वो नबी होगा और सालिहीन में से होगा, और हमने उन पर और इसहाक़ पर बरकतें नाज़िल फरमाई थी, और उन दोनों की औलाद में साले लोग भी हैं और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले यानी गुनहगार भी हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसहाक़ कहा जाता है। बनी इसराइल में जितने भी नबी आए वो सब के सब हज़रत इसहाक़ की औलाद से थे। दोस्तों, रिवायत है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नाहूर की पोती रफ़क़ा से हुई। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी। शादी के 20 साल बाद अल्लाह ताला ने आपको 2 जुड़वां बेटे अता फ़रमाए। पहले का नाम ईसू रखा गया, जिसे अरब अल-ईस कहते हैं। उनकी औलाद रूमी कहलाती है। दूसरे का नाम याकूब रखा गया, जिनका लक़ब इसराइल था। उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। दोस्तों, रिवायत की जाती है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे ईसू से बहुत प्यार करते थे, जबकि उनकी वालदा रफ़क़ा याकूब को ज़्यादा चाहती थी। जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में पहुँचे तो आपकी बसारत भी कमज़ोर हो चुकी थी। एक दिन अपने बड़े बेटे ईसू से खाने की फरमाइश की और उन्हें हुक्म दिया कि शिकार को जाओ और शिकार का जानवर पका कर मुझे खिलाओ, ताकि मैं तुम्हारे लिए बरकत की दुआ करूं। चुनाचे ईसू शिकार करने चल पड़े। रफ़क़ा ने अपने बेटे याकूब को हुक्म दिया कि अपने रेवड़ से 2 अच्छे बकरे ज़िबह करो और उन्हें भून कर अपने वालिद को पेश करो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी बकरे भूने, अपने भाई ईसू के कपड़े पहने और अपने हाथ और गर्दन पर बकरे की खाल पहन ली, क्योंकि ईसू के जिस्म पर बड़े बड़े बाल थे, जबकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर ज़्यादा बाल नहीं थे। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद को गोश्त पेश किया तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं आपका बेटा हूँ। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने उनको अपने साथ चिमटा लिया, उनको चूमा और कहने लगे, आवाज़ तो याकूब की है, लेकिन कपड़े और जिस्म ईसू का लगता है। जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम खाना खा चुके तो आपने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दुआ दी कि तू अपने भाइयों में बुलंद कद्र व मंज़िलत का हामिल हो।
سارے بھائیوں اور اس کے بعد تمام قبیلوں پر آپ کا نام بلند ہو، اولاد اور مال میں کثرت سے نوازا جائے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد سے جدا ہوئے تو پیچھے آپ کا بھائی عیسو آ گیا، اس کے پاس بھی کھانا تیار تھا۔ شکار کا گوشت عیسو نے اپنے والد کو پیش کیا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے پوچھا، بیٹے یہ کیا ہے؟ عیسو نے عرض کیا کہ یہ کھانا ہے جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے ایک ساتھ پہلے نہیں آئے؟ کیا کھانا نہیں کھا لیا اور تیرے لیے دعا کر نہیں دی؟ عیسو نے عرض کیا کہ نہیں، میں تو ابھی آ رہا ہوں۔ عیسو سمجھ گیا اور وہ یعقوب علیہ السلام سے بہت ناراض ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ اتنا شدید ناراض ہوا کہ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کی دھمکی بھی دے دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیسو کے لیے بھی برکت کی دعا کی اور فرمایا، آپ کی اولاد بھی زمین پر کثرت سے پھیلے گی اور انہیں رزق اور پھل فراوانی سے میسر آئیں گے۔ جب رفقا نے یہ سنا کہ عیسو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی ہے تو آپ نے اپنے بیٹے یعقوب کو کہا کہ تم میرے بھائی لابان کی طرف چلے جاؤ جو کہ ارض ہیران میں قیام پذیر ہے، اور جب تک عیسو کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا وہیں رہو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہی مشورہ دیا اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی اور ان کو روانہ فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن پاک میں 16 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ مورخین سے روایت کی جاتی ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو ٹھیک 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، جس کو بعد میں حضرت سلمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حیران سے واپس آئے تو اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر وہ ان کے پاس ہی رہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام بیمار ہوئے اور 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی تدفین حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیسو نے کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ ہے۔